हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा है, आपने वो सिस्टम बनाया होगा, ठीक है। यहाँ पर आज बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ा सा और चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट तो आपने कर लिया है कवर, ठीक है, ये तो हो गया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो आपको बताया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, यहाँ पर एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं जल्दी से। आपको भी ड्रॉ करना है, आपने प्रीवियस लेक्चर में ड्रॉ किया होगा, फिर से ड्रॉ कीजिए, जिससे कि आपको जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। जैसे जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी साथ साथ में अपनी कॉपी में ड्रॉ करते रहेंगे। चलो अब हमें बनाना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बात की थी, एक कैविटी जाती है यहाँ से, ये वाली कैविटी, ठीक है, ये कैविटी। और और क्या बात हुई थी, एक कैविटी जाती है यहाँ से, ये। अब ये जो कैविटी है ये मर्ज हो गई है, ये यहाँ पर ये मर्ज हो गई है, हो गई मर्ज। जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, लेबलिंग करनी है फटाफट। इस लेक्चर में जो भी हमने यहाँ पर मर्ज कहेंगे, या आप कहेंगे कि ये यहाँ पर मिल जाती हैं। लंग्स थोड़ा और बड़े बनाते हैं। ठीक है, ये समझते हो ये पीछे की ओर क्या जा रही है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, क्या बात हुई थी, जल्दी बताइए। चलो अब आ रही आती है लेबलिंग की, जल्दी से लेबलिंग कीजिए। ये हैं यहाँ पर आपके कहीं आते हैं, क्या क्या आती हैं, क्या लिखा था इसे, नॉस्ट्रल्स लिखा था, नॉस्ट्रल्स, ठीक है। ये आपकी आती है क्या, नजल कैविटी। जल्दी से आपको रिवाइज करना है, ये नेजल कैविटी है। और यहाँ पर ये वाली जो आती है, ये वाली जो आती है, ये आपकी है बक्कल कैविटी। बक्कल,
अब आता है फेरेंक्स, ठीक है। तो फेरेंक्स हमने कहा 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा फेरेंक्स होता है? इसकी अगर हम बात करेंगे तो हमने कहा ये है नेजो फेरेंक्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये है आपका ओरो फेरेंक्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये है लारिंगोफेरेंक्स, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये है ओरोफेरेंक्स, ठीक है। इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं? फेरेंक्स बोलते हैं। अब इन तीनों को एक ही लाइन में लिख लें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? थोड़ा सा स्पेस रह जाएगा, ठीक है। ये है ये, चलो ये है आपका नेजोफेरेंक्स, हमने बोला है नेजोफेरेंक्स। ये ओरोफेरेंक्स है आपका। लैरिंगोफेरेंक्स है। इन सबको मिला करके ये क्या है? फेरेंक्स है, ठीक है। यही बोला था फेरेंक्स है, यहीं तक की बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा? अब आता है हमारा लैरिंग। तो हम आते हैं यहाँ पर, ये जो है ये ये जो है आपका, इसको कहेंगे लैरिंग्स। और लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है, वॉइस बॉक्स। अब आपने कहा स्टार्ट हो जाता है आपका ट्रेकिया। और ट्रेकिया में कुछ ऐसे ही, ट्रेकिया में कुछ सी शेप रिंग रहती हैं जो हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर के बनी होती हैं, ठीक है। जो पांचवी रिंग है, ठीक है, जिसे T5 कहते हैं। T5 से यहाँ पर जो आपका ट्रेकिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो पहले हम नाम लिख लें किसका? ट्रेकिया का। ट्रेकिया, ट्रेकिया जिसे हम क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं। जल्दी जल्दी लिखना है क्योंकि क्योंकि क्या है, रिवीजन हमारा है। अब जब ये 2 पार्ट में टूट जाता है तो ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं या प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं? क्या नाम इनका दिया जाएगा? इनका नाम दिया जाता है, इनको जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा प्राइमरी। प्राइमरी को हमने ऐसे लिखा है ब्रोंकाई, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर टूटती है डिफरेंट पार्ट्स में ऐसे। ये इनको नाम दिया जाएगा क्या? इनको नाम दिया जाएगा यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पे टूट जाती हैं ऐसे, ठीक है। और इसको बोला जाएगा क्या यहाँ पे?
ठीक है, टर्शरी ब्रोंकाई से आपने कहा क्या होगा, फिर से ये डिफरेंट पार्ट्स में ऐसे टूट जाएंगे। इसको हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे इधर मैं आगे की लेबलिंग इधर करती हूँ, इसको हम कहते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल्स। इनिशियल ब्रोंकियोल्स एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स में फाइनली हमारे पास ये वाले स्ट्रक्चर आते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनको हम डिफरेंट कलर से यहाँ पे शो कर देते हैं। ये जो आपकी आती है कौन सी वाली, इसको हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पे लगे होते हैं क्या, एल्वियोलाई, विजिबल एल्वियोलाई, यस इट इज विजिबल, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो, अच्छा हाँ, एक और चीज, जो इनिशियल ब्रोंकियोल्स हैं वो बहुत सारी इनिशियल ब्रोंकियोल्स होंगी, बहुत सारी इनिशियल ब्रोंकियोल्स और बहुत सारे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होंगे, बहुत सारे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में बहुत सारी एल्विलाई लगी होगी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ आ रही है। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पर, ये ऐसे ये जो ऐसा है, ये जो पूरा नेटवर्क है ये ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे ये जो नेटवर्क है कुछ ऐसा चलता जा रहा है पूरे लंग्स में, जो इस लंग में है वो इस लंग में भी है यहाँ पर। और ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में कर दी थी। यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, यही हमने बात की थी। यहाँ पर कुछ भी नया हमने नहीं किया है। हमने कहा है क्या अभी तक जो पैसेज है हमारे पास क्या है, नोस्ट्रल्स, नोस्ट्रल्स के बाद नजल कैविटी, देन हमारे पास आती नीचे बक्कल कैविटी। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है बक्कल कैविटी, बट बक्कल कैविटी और नजल कैविटी जब मिल जाते हैं, जब फेरिंग्स यहाँ पे बनता है, तो इसके लिए हमने बक्कल कैविटी को भी यहाँ पर देखा है। तो हमने कहा कि फर्स्ट जो है वो नोस्ट्रल्स है, देन नजल कैविटी है, देन आपके नजल कैविटी के बाद नेजोफेरिंग्स आता है, देन ओरोफेरिंग्स आता है, देन लैरोफेरिंग्स आता है, तीनों को मिला करके फेरिंग्स है। इसके बाद हमने कहा ये वाला जो पोर्शन है आपका यहाँ पर, ये वाला, अच्छा हाँ, एक और हमारे पास लेबलिंग रह जाती है, वो है ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस की, है ना। चलो, तो हमने बात की है ट्राइकिया में, हटा दूं यहाँ से ट्राइकिया, कहीं और पे हम जगह बना लेंगे ट्राइकिया के लिए, ट्राइकिया के लिए कहीं और पे हम देखेंगे। ये जो आपका आता है ये है आपका ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, और ये जो आता है यहाँ पर इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। और फेरिंग्स जो है, लैरिंग्स जो है यहाँ पे, लैरिंग्स, लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है दैट इज नोन एज ग्लॉटिस, और इस ओपनिंग की जो कवरिंग होती है वो उसे हम क्या कहेंगे, एपिग्लॉटिस कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रैकिया है तो चलो ट्रैकिया को यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपका पूरा आता है ट्रैकिया, जिसे हम कहते हैं विंड पाइप, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी। हमने बोला नोस्ट्रल्स है, देन नेजल कैविटी है, एयर का जो पैसेज है वो आपको बताया जा रहा है कि आपने सांस ली आपके नासा द्वार से, देन नेजल कैविटी में, फिर ये नेजोफेरिंग से होते हुए, ये तो ओरोफेरिंग से, फिर लैरोफेरिंग से होते हुए, फिर आपने कहा कि ये जो एंट्री है किसकी, जो आपके लैरिंक्स की जो एंट्री है उसको हम क्या कहेंगे, ग्लॉटिस कहेंगे। ग्लॉटिस से होते हुए जो आपका विंड पाइप है ट्राई किया, वहां पे एयर जाती है। यहाँ से जो आपका ये क्या है, और जो सी शेप रिंग जो आपके हैं, ये पूरी रिंग नहीं होती है, सी शेप्ड होती है, हाईलाइन कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज समझते हैं, कार्टिलेज और बोन हमने पढ़ा था। कार्टिलेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, बोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बट फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें होती है। अब हमने कहा कि ये जो T5 है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं T5। यहाँ पे कौन सा पेन हमने यूज नहीं किया है, यही वाला करते हैं। ये जो हमारा पोर्शन है ये आता है, इसे हम T5 कहते हैं। T5 का मतलब क्या होगा, T5 का मतलब समझेंगे, इसका मतलब है थोरैसिक वर्टिब्री जो है, जहाँ पे थोरैसिक कैविटी नंबर 5 पे होगी
वहां से जो आपका ट्रैकिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो एमसीक्यूज ये ऐसे ही बनते हैं, ध्यान ये रखना है, एमसीक्यूज ऐसे ही बनते हैं। ट्रैकिया जो है वो ब्रांचेस में कब टूटता है, ट्रैकिया ब्रोंकाई में कब डिवाइड होता है, आपने कहाँ से डिवाइड होता है, आपने कहा T5 से होता है। T5 एक्चुअली में क्या है, आपकी जो वर्टिब्री है, वर्टिब्री समझते हैं, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है पीछे, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो छोटे छोटे वर्टिब्री से बनी है, यही हमने पढ़ा था। अब वर्टिब्री अलग अलग लोकेशन में हमने क्या किया था, अलग अलग नाम इन्हें दिए थे यहाँ पे। जैसे कि आपने कहा सर्वाइकल वर्टिब्री होगा, देन आपने कहा ये जो आपके ये वाला रीजन है, ये आपका क्या होगा, थोरैसिक वर्टिब्री होगा। थोरैसिक वर्टिब्री कितनी होती है यहाँ पे, अलग अलग नंबर में होती हैं, ठीक है। अब आपने कहा थोरैसिक वर्टिब्री जो है, जब नंबर 5 पे फिफ्थ वाली थोरैसिक कैविटी जो पीछे है हमारी, जहाँ पर हमारी फिफ्थ थोरैसिक कैविटी होगी, देखो ऐसे कुछ ऐसे होते हैं हमारी वर्टिब्री है, ठीक है। अब ये थोरैसिक वर्टिब्री का नंबर कितना होता है, 12 होता है। अब जहां पर ये पूरी 12 होंगी, ठीक है, हम पूरी नहीं लिख रहे हैं, वी डोंट हैव इनफ स्पेस। तो हमने बोला जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये पीछे की आपको चीजें बता रहे हैं। ये हमारी डॉर्सल साइड है, ये हमारी वेंट्रल साइड है, ठीक है। डॉर्सल पीछे की साइड है, वेंट्रल ये वाली साइड है, ठीक है। तो अब हमने कहा कि जो हमारी डॉर्सल साइड में जो हमारी वर्टिब्री है, जहां पर हमारी थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 5 पे होगी, यहाँ पे, तो सीधे आगे, मतलब सीधे आगे जो हमारी ट्रैकिया है वो वहीं से डिवाइड कर रही होगी, ऐसे ऐसे वहीं से डिवाइड कर रही होगी। इसीलिए हमने कहा कि ये T5 से यहाँ पे क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। ये बात क्लियर है। चलो, अब उसके बाद क्या होगा, अब आपके बाद आपने कहा कि जो यहाँ पे पाथ होता है वो क्या होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई पे लगे होंगे यहाँ पे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स पे लगे होंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कि आपकी एल्विलाई कौन से ब्रोंक्यूल्स पे लगी होती हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स याद रखना है, ठीक है। फाइनल हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ दो हमारे पास एल्विलाई होंगे, हमारा पूरा जो यहाँ पे लंग है वो छोटे छोटे ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम एल्विलाई कह रहे हैं, इनसे भरा हुआ होता है। जैसे कि कई इमेजेस में हमने देखा होगा, आपको गुच्छे दिखाए जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एल्विलाई लगे हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे एल्विलाई लगे हैं, तो पूरे ऐसे गुच्छे बने होते हैं, ऐसे आपको पूरा गुच्छा बना करके दिखाया होता है। ये क्या होते हैं, एल्विलाई होते हैं। और ये सारी एल्विलाई जो लगी होती है वो किस पे लगी होती है, आपने कहा ये लगी होंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पे, ठीक है। ब्रोंकियोल्स क्या है, और फाइन स्ट्रक्चर होंगे, ब्रोंकाई से फाइन स्ट्रक्चर होंगे। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। चलो, यहाँ की बात क्लियर हो गई होगी, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब एक बार ये आप लोग देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलो, अब हमने कहा जहां पर हमारे लंग्स है, यहाँ पे उस एरिया को, उस रीजन को क्या कहते हैं, हम बात करते हैं थोड़ा सा थोरैसिक कैविटी के बारे में। थोरैसिक कैविटी क्या होती है, जैसे जैसे हमने बोला, तो आप ये नहीं बोलेंगे ये डायग्राम बहुत गंदा है, क्योंकि हमें थोड़ा सा समझना है टॉपिक को, तो हम थोड़ा सा डायग्राम के साथ क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है। चलो, अब देखो जैसे ये रीजन है, ठीक है, ये ह्यूमन है, ये तो हम समझ रहे हैं, ये ह्यूमन है ऐसे करके, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है। अब इसमें दो यहाँ पर पार्ट होते हैं, एक ऐसे कुछ हमारे पास क्या आती है, डायाफ्राम मसल आती है। ये वाला जो रीजन हमारे पास आता है ये होता है एब्डोमिनल कैविटी, और ये वाला जो रीजन हमारे पास आता है दैट इज नोन एज थोरैसिक कैविटी। ये वही थोरैसिक कैविटी है जहां पर आपके क्या पड़े हुए हैं, आपके लंग्स पड़े हुए हैं। ये वाला रीजन वो है, यही थोरैसिक कैविटी हमें बनानी है, और इसकी कुछ लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है।
भी नीचे से राउंड स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आ रहा है कि हम थोरेसिक कैविटी कौन सा वाला रीजन है? ये वाला जो आपका रीजन है चेस्ट वाला रीजन, दैट इज नोन एज थोरेसिक कैविटी। और ये वाला जो रीजन है आपका, जहाँ पे आपका स्टमक है या जो आपके इसके नीचे का जो रीजन है, दैट इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब हमने बोला ये है डायाफ्राम। ठीक है, तो पहले हम कैविटी बनाते हैं। ये कुछ हमारे पास आती है थोरेसिक कैविटी, थोड़ा और अच्छा बनाए। ये हमारे पास आती है थोरेसिक कैविटी, और ये आता है डायाफ्राम। ये डायाफ्राम बेसिकली क्या कर रहा है? थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं हम। ऐसे ऐसे आता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं लाइटली, ताकि हमें स्पेस मिल जाए। चलो ठीक है, यहाँ पर होंगी क्या? यहाँ पर होंगे आपके लंग्स। तो आपने कहा कि ये है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक है, ये ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये है आपके लंग्स। थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। ठीक है, ये आपके लंग्स हैं। यहाँ पे कुछ कवरिंग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ कवरिंग हम यहाँ पर देखेंगे। जो कवरिंग आती है वो एक तो थोरेसिक कैविटी को कवर करती हैं, और एक आपके जो लंग्स हैं उन्हें कवर करती हैं। तो लंग्स को थोड़ा नीचे रखते हैं ताकि हमें कवरिंग बनाने में डिफिकल्टी ना हो। चलो, कवरिंग बनाते हैं यहाँ पे। तो एक कवरिंग तो ये आती है, ये वाली। तो ये वाली कवरिंग आती है ऐसे, जो क्या करती है? जो आपकी थोरेसिक कैविटी है उसे बाहर से कवर करती है। इसका एक नाम होगा। ठीक है, इसका एक नाम होगा। और एक है कि जो आपके जो लंग्स हैं उन्हें कवर करती है, उसका भी कोई नाम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? यहाँ पे लंग्स की। और ये है लंग्स की कवरिंग। ये है लंग्स की हमारी कवरिंग। ठीक है, जो आपकी चलो पहले इनकी लेबलिंग कर लेते हैं। हमने कहा इनको जो हम कहते हैं, ये बाहर की जो कवरिंग है, इसका नाम है पैराइटल फ्लूरा। इसका जो नाम होगा ये क्या है? पैराइटल फ्लूरा। और ये जो आपकी अंदर की कवरिंग है, जो आपके लंग्स की कवरिंग है, दैट इज नोन एज विसिरल फ्लूरा। विसिरल फ्लूरा, ठीक है। आपने कहा जो पैराइटल फ्लूरा है और विसिरल फ्लूरा है, उसके बीच में फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसे प्लूरल फ्लूइड हम कहते हैं। अब फ्लूइड को हम यहाँ पे ये कलर कर दी, ये वाला जो है, ये प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पूरा नहीं कर रहे हैं, ये वाला।
ये सारा ध्यान से करना है, आपके पास सारी चीजें आएंगी। जो हम अभी बेस बना रहे हैं यही बेस आपके क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, विजिबल नहीं है शायद, चलो इससे कर लेते हैं। ठीक है, ब्लू विजिबल है। ठीक है, ये क्या होगा, ये लिक्विड है। ये क्या होगा, यहाँ पे एक फ्लूइड होगा जो किस किस के बीच में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। लिख लें, ये आपका आता है प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, अब हमारी जो लंग्स हैं एक्चुअली में ये डिफरेंट सेगमेंट इनमें पाए जाते हैं, जैसे कि ये वाले सेगमेंट ऐसा आता है। तो आपका जो राइट लंग है, जैसे कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आपके सामने खड़ी हूँ, ये मेरी राइट साइड है। ठीक है, अब मेरी जो राइट साइड है, तो मेरी जो राइट साइड जो मेरा लंग है वो राइट लंग होगा। जैसे कि ये मेरा राइट लंग है, ये मेरा राइट लंग है, और ये मेरा जो है वो लेफ्ट लंग है। ठीक है, तो मेरा जो राइट लंग है, जो मेरा यहाँ पे ये वाला लंग है, इसमें दो पार्ट हम देखेंगे, दो डिवीजन हम देख रहे हैं यहाँ पे, और जो लेफ्ट है उसमें हम एक ही डिवीजन देख रहे हैं। जो ये वाला डिवीजन है इसे ऑब्लिक फिशर कहते हैं। इनको हम कहते हैं ऑब्लिक फिशर, और इसको हम कहते हैं क्या, इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक है, ये आपके काम आएंगे। ये जो लेबलिंग है ये आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई डाउट अगर है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये पूरा, ये जो आउटर है, ये जो आउटर, ये क्या है, थोरैसिक कैविटी है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बात की है वो सिर्फ इतनी बात की है कि हमने कहा ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हमने कहा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो हमारे लंग्स हैं वो हमारे थोरैसिक कैविटी में होते हैं। थोरैसिक कैविटी की सिर्फ लाइनिंग के बारे में हमने बात की है। ये थोरैसिक कैविटी की ये वाली जो लाइनिंग है दैट इज नोन एज पैराइटल प्लूरा, और ये जो लंग्स वाली लाइनिंग है इसे हम विसरल प्लूरा कहेंगे। और ये जो इसकी आपने कहा पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, यानी कि ये जो आपकी ग्रीन कवरिंग है, ये जो आपकी येलो कवरिंग है, इसके बीच में होता है लिक्विड, जिसे हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे, प्लूरल फ्लूइड नाम देते हैं। फिर हमने कहा हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट जैसे सेगमेंट से बने होते हैं वैसे ही बने होते हैं। हमारा जो राइट लंग है वो 3 सेगमेंट से बना होता है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल फिशर है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक और पार्ट आता है दैट इज ऑब्लिक फिशर। ये वाली जो लाइनिंग है ऑब्लिक फिशर है, इसमें भी ऑब्लिक फिशर होगी, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फिशर हमारे पास आती है। अब हमें करना है क्या, देखो आपके लिए होमवर्क में मैं दे रही हूँ, आप लोग पढ़ के लेकर के आएंगे। जो हमारे पास रेस्पिरेशन होता है और जो सर्कुलेशन होता है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपको सर्कुलेशन पता है तो ही आप समझ पाएंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि क्या होता है, जो कंसंट्रेशन डिफरेंस आता है उसके बेसिस पे होता है। तो एक बार आप लोग जो सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, उसको आप पढ़ करके लेकर के आएंगे कि कैसे यहाँ पे सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में। हम बात करेंगे यहाँ पर जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन की, एक्चुअली में रेस्पिरेशन होता कैसे है। आपने कहा एयर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल कर रही है, अभी तक तो हमने थ्योरी में पढ़ा है, मैकेनिज्म की बात करेंगे। उससे पहले आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ के लेकर के आना है। टाइप्स या स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स नहीं होगा स्टेप्स होगा, क्योंकि टाइप्स में तो आप एरोबिक और एनारोबिक के बारे में बात करते हैं, स्टेप्स में हम बात करते हैं एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ के लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।